जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम का गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 को शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 4.3 में यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हमें समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। लेकिन इसके पहले कुछ आवश्यक बातें हैं जिन्हें जानना हमको ज़रूरी है। देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। इसमें एक टर्म आता है विविक्तकर, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। विविक्तकर, विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश होती है इसके डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है कैपिटल डी से शुरू होता है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल डी की वैल्यू क्या होती है? तो कैपिटल डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। और ज़रा ध्यानपूर्वक आप देखें तो अगर d इज ग्रेटर देन 0 हो, यानी विविक्तकर का मान, विविक्तकर को ही डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और शॉर्ट में इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल डी इज ग्रेटर देन 0, तो इस स्थिति में मूल दो भिन्न और वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। भिन्न तथा वास्तविक मूल हमें प्राप्त होते हैं। भिन्न एवं वास्तविक मूल हमें प्राप्त होते हैं। अब एक दूसरी कंडीशन आती है d इक्वल टू 0। तो इस स्थिति में भी मूल प्राप्त होते हैं, लेकिन दोनों मूल समान और वास्तविक होते हैं। यहाँ पर मूल जो होते हैं ये समान एवं वास्तविक होते हैं। अब इसके बाद थर्ड जो केस आती है, d इज लेस देन 0, यानी विविक्तकर का मान 0 से कम हो। तो इस स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होता है। मूल वास्तविक नहीं होता है। तो जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो यहाँ से द्विघात समीकरण का मूल हमें प्राप्त ही नहीं होगा। तो देखिए, ये तीनों फार्मूले हैं। इन तीनों फार्मूलों को अच्छी तरह से आप याद रखे रहेंगे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम प्रश्नावली 4.3 शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 4.3 में दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, जरा ध्यान सुन लीजिए, मूलों का अस्तित्व तब होगा जब ऊपर की दोनों कंडीशन आएंगी। अगर d इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन d इज लेस देन 0 हो जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब आपसे प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हम आपको एक क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन पर ही हम आपको बताएंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। पहले का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ये है 2x स्क्वायर
-7x+3 = 0। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो मूलों के अस्तित्व के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी, डी की वैल्यू निकालनी होगी। लेकिन सबसे पहले ज़रा इन वैल्यूज़ को हम नोट कर ले। देखें, x² का कोफिशिएंट a होता है, a की वैल्यू 2 है। x का कोफिशिएंट b होता है, b की वैल्यू -7 है। और कांस्टेंट c होता है, c की वैल्यू 3 है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू यानी विविक्तकर d की वैल्यू हम निकालेंगे, और ये है b² -4ac। फिर देखें d = b की वैल्यू -7 है, -7 का स्क्वायर करेंगे, -4a की वैल्यू है 2, और फिर c की वैल्यू है 3। फिर देखिए क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 24। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, तो अब d = 49 - 24 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो इसका अब देखिए 25 0 से बड़ा होता है, 25 जो है 0 से बड़ा होता है, यानी d की वैल्यू 25 है, और d यानी 25 0 से बड़ा होता है। d > 0, यानी 25 > 0। तो अब देखें आप जरा, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसके मूल भिन्न एवं वास्तविक होंगे। यानी द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे, और ये दोनों मूल जो हैं वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। और प्रश्न में कह रहा था कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो एक बात तो कन्फर्म हो गया कि मूलों का अस्तित्व है। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने के नियम के द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए पूर्ण वर्ग बनाने का नियम हम अप्लाई करेंगे। तो जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है हम यहाँ लिख देंगे कि अतः मूलों का अस्तित्व है। यहाँ लिखा जाएगा अतः मूलों का अस्तित्व है। तो क्योंकि जब मूलों का अस्तित्व होगा तभी इनको पूर्ण वर्ग बनाने का फार्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन जो दिया हुआ है 2x² -7x + 3 = 0। एक बात आप ध्यान समझ लीजिए, पूर्ण वर्ग बनाने का नियम अप्लाई तभी होता है जब x² का कोफिशिएंट 1 होता है। देखिए सूत्र अलग है, प्रैक्टिकल अलग होता है। तो मैं प्रैक्टिकल की चीज बता रहा हूं ताकि आप बड़ी सरलता से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो पूर्ण वर्ग बनाने का नियम अप्लाई तभी होता है जब x² का गुणांक 1 होता है। लेकिन यहां तो देख रहे हैं x² का गुणांक 2 है। तो अब x² का गुणांक 1 करने के लिए हम करेंगे क्या कि 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, 2 से प्रत्येक पद में भाग दे देंगे। तो चलिए 2 से अगर इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² हो गया। फिर यहाँ पर हम 2 से भाग दे दिए, -7/2x हो गया। फिर यहाँ पर हम 2 से भाग दे दिए, 3/2 = 0 हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, पहला काम तो हो गया कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए। तो x² का गुणांक 1 हो गया। अब इसके बाद जानते हैं क्या करेंगे हम, x का जो गुणांक है ना, तो देखिए x का गुणांक 7/2 है। अब यहाँ पर प्लस चिन्ह है कि माइनस चिन्ह है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको बस मतलब ये है कि x का गुणांक क्या है। तो x का गुणांक 7/2 है। अब हम 7/2 का आधा करते हैं। रूल याद रखे रहना है, सबसे पहले x² का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर x² का गुणांक 1 नहीं है तो हम 1 कर लेंगे। तो x² का गुणांक हमने 1 कर लिया।
अब इसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यक्ष का जो गुणांक है, यक्ष के गुणांक का आधा करते हैं, आधा माने 1/2 करते हैं। तो जब आधा कर दिए तो ये हो गया 7/4। अब इसके बाद अगला स्टेप, अब इसका वर्ग करते हैं। तो अब 7/4 का वर्ग कर देंगे तो देखिए ये 49/16 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब ये जो द्विघात समीकरण है ना, इसी द्विघात समीकरण में 49/16 को हम जोड़ देंगे और इसी को घटा देंगे। तो इतना दिमाग में रखे रहिए। अब इसके बाद बड़ी सरलता से ये सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है कि यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर पहले से 1 दिया है तो कोई बात नहीं है, अगर 1 नहीं दिया है तो आप 1 कर लीजिए। अब इसके बाद अगला स्टेप होगा, देखेंगे कि यक्ष का गुणांक क्या है। तो यक्ष के गुणांक का आधा कर लीजिए, आधा करने के बाद जो आता है उसका वर्ग कर लीजिए और वर्ग करने के बाद उतना ही जोड़ दीजिए और उतना ही घटा दीजिए। चलिए हम करते हैं। ये x स्क्वायर -7/2x प्लस 3/2, इसमें हम 49/16 को जोड़ देंगे और 49/16 को घटा देंगे और फिर इसको 0 के इक्वल कर देंगे। अब जरा देखिएगा अगला स्टेप क्या करते हैं। ये स्टेप हर क्वेश्चन में आपको करना होगा, ऐसा नहीं कि ये स्टेप केवल इसी क्वेश्चन में है। ये स्टेप हर क्वेश्चन में आपको करना होगा जहां पूर्ण वर्ग बना करके मूल ज्ञात करना होगा। अब देखिए क्या करेंगे। पहला वाला पद यक्स स्क्वायर वाला पद जैसे है वैसे ही रहेगा, यक्स वाला जो टर्म है जैसे है वैसे ही रहेगा। और ये जो हम नंबर जोड़े हैं ना, तो जोड़ने में जो प्लस वाला है वो इसके साथ, माने ये तीनों एक साथ रहेंगे और जो बचेगा वो एक साथ रहेगा। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका x स्क्वायर -7/2x प्लस हो जाएगा 49/16, इतना एक साथ रहेगा और शेष जो बचेगा वो एक साथ रहेगा। ये हो गया 3/2 और माइनस हो गया 49/16। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखिए क्या मिलता है। तो ये जो है देखिए, ये यक्स -7/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो पहला वाला पद मिलता है ना, वो किसी न किसी का स्क्वायर जरूर होता है। देखिए स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यक्स का स्क्वायर करेंगे ये मिलेगा, 7/4 का स्क्वायर करेंगे 49/16 मिलेगा और फिर दोनों के गुणनफल में 2 से गुणा कर देंगे तो -7/2x मिल जाएगा। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ज़रा ये देखिए, ये 2 और 16 का एलसीएम ले लेंगे, 16 हो जाएगा और फिर देखें 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो गया और माइनस हो गया ये आपका 49 = 0। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं x -7/4 का स्क्वायर और प्लस देखिए क्या हो जाएगा। ये है आपका 24 - 49। तो 24 में से 49 माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये 25/16 = 0। अब हम अगला स्टेप इधर देखते हैं। तो अब जो है हम करेंगे क्या कि देखिए, अब ये जो 25/16 आया है इसको अपोजिट साइड में ले जाएंगे। तो ये है x -7/4 का स्क्वायर और = हो जाएगा आपका 25/16 हो जाएगा। अब जानते हैं क्या करेंगे। अब स्क्वायर को अपोजिट साइड में ले जाएंगे। तो स्क्वायर को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो स्क्वायर अपोजिट साइड में जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है। अब यहाँ x -7/4 की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी 25/16 का वर्गमूल निकालना होगा। तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। लेकिन जानते हैं ना, वर्गमूल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो अब हम एक बार प्लस चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह देखिए, यहाँ प्लस चिन्ह लेने पर
प्लस चिन्ह लेकर के इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, x माइनस 7/4 इजकल टू 5/4, फिर x इजकल टू, अब -7/4 को बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 7/4 और प्लस हो जाएगा 5/4। इसको सॉल्व करते हैं तो 7 और प्लस 5 12 हो जाएगा 12/4, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3, यानी एक मूल यक्ष का एक मान हमें ज्ञात हो गया, यानी एक मूल हमें ज्ञात हो गया। अच्छा देखिए उधर जगह कम है इसलिए हम इधर कर देते हैं। अब हम यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे, अभी तो प्लस चिन्ह लिए थे, अब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो x माइनस 7/4 और इजकल टू माइनस हो जाएगा 5/4। और फिर चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा x इजकल टू 7/4 को अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो 7/4 माइनस 5/4, तो 7 में से 5 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2/4 और 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 1/2, यानी x इजकल टू 1/2 हो गया। तो अब द्विघात समीकरण के x के दो मान मिल रहे हैं, तो द्विघात समीकरण में x के दो मान मिल रहे हैं, इसका मतलब कि इसके दो मूल होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए x इजकल टू 1/2 आया और फिर x इजकल टू यहाँ मिला था 3। तो अब यहाँ लास्ट में लिख दिया जाएगा कि अतः द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इजकल टू 0 के मूल, यहाँ लिख देंगे के मूल क्रमशः ये क्या होगा 1/2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस प्रकार पूर्ण वर्ग बनाने का नियम है और ऐसे ही पूर्ण वर्ग बनाने के नियम को अप्लाई करते हैं। इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए द्विघात समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। जब x स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाता है तो x के गुणांक का आधा करते हैं और इसके बाद जो राशि प्राप्त होती है उसका वर्ग करते हैं और वर्ग करने के बाद उतना ही जोड़ देते हैं और उतना ही घटा देते हैं और फिर उसको हल करते हैं तो हमें द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन बताया गया है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि ये जो पूर्ण वर्ग बना करके मूल निकालने का जो आसान तरीका है ये तरीका मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में आवे। और बेल आइकन को भी प्रेस करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताने भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।